बैकलॉग। बैकलॉग हर नीट के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई सारे बच्चे सिर्फ बैकलॉग की वजह से अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते बीच में ही, क्योंकि जब उनको रियलाइज होता है कि फिजिक्स के इतने सारे चैप्टर्स करने बाकी है, केमिस्ट्री के इतने सारे चैप्टर्स करने बाकी है, बायोलॉजी के इतने सारे चैप्टर्स करने बाकी है, तब उनको पता चलता है कि वो भी करना है और अभी जो पढ़ाई चल रही है उसे भी कवर अप करना है, तो वो बच्चा ऑलमोस्ट मेंटली पूरा नीट का प्रिपरेशन गिव अप कर देता है। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आज ही आपको अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से करनी होगी और आपको अपने बैकलॉग को कवर करते चलना पड़ेगा। ये बैकलॉग एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। बहुत सारे 95% स्टूडेंट्स ये बैकलॉग की प्रॉब्लम फेस करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको प्रिपरेशन जो चल रही है उसको भी हैम्पर नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा उनको टाइम भी नहीं मिल रहा है, या फिर वो बार बार अपनी जर्नी में मोटिवेट होते तो पढ़ लेते हैं, डीमोटिवेट होते तो छोड़ देते हैं, वापस मोटिवेट होते तो पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं। उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है या XYZ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका एक बड़ा सा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। और उसके साथ में आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी आप 100% ऑक्यूपाइड है, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप पहले के चैप्टर कब करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। तो ये सेशन आपको एक क्लैरिटी देगा कि आप अपने बैकलॉग को कैसे क्लियर कर सकते हैं और अपनी ऑनगोइंग प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए। सो लास्ट तक देखिएगा ये सेशन को, आपको जरूर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। देखते हैं। तो बैकलॉग को सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मेरा बैकलॉग है। आपको एक क्लियर लिस्ट बनानी पड़ेगी कि इस सब्जेक्ट में, फिजिक्स के सब्जेक्ट में काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल डायनेमिक्स, ये ऐसे XYZ चैप्टर्स है जो मेरे बैकलॉग में हैं। अब इस बैकलॉग के चैप्टर्स आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज बनाने हैं, क्लियर है। दूसरा, आपको उनमें से भी 2 तरीके के चैप्टर्स निकालना है। सबसे पहले वो चैप्टर्स जो आपको आते हैं बट आपकी प्रैक्टिस बाकी है, समझ में आ गया, आते हैं बट प्रैक्टिस बाकी है। और दूसरे ऐसे सारे चैप्टर्स जो आपको सीखने भी, मतलब आपको आते ही नहीं है और आपको उसको सीख के कंप्लीट करना है, आपका जो सीखना बाकी है वो चैप्टर्स। तो आपकी एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में आप सबसे पहले फिजिक्स की लिस्ट बनाइए, सारे उन चैप्टर्स को लिखिए जो आपको बैकलॉग में आते हैं। बैकलॉग में आप मतलब बैकलॉग है आपके वो वाले चैप्टर्स, समझ गए। अभी उसमें से आप 2 तरीके के टिक लगाओगे, एक डॉट मार दो और एक हैशटैग लगा दो, जो भी आपको करना है, ऐसे कोई भी 2 सिंबल मार दो। अब आपको 2 टिक लगाना है। एक तरीके का टिक ये होगा कि आपको ये आते हैं, बस आपको इसको प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर देना है, इसको डन एंड डस्टेड करना है। और दूसरे जो आपको सीखने पड़ेंगे, वापस आपको उसकी पूरी लर्निंग प्रोसेस में घुसना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब जो चैप्टर्स आपको पहले से आते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस बाकी रह गई है, वो चैप्टर्स तो आप कर लोगे, वो कम टाइम टेकिंग है, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर्स आपको कंप्लीटली नहीं आ रहे, जिसको आपको सीखना पड़ेगा और फिर आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे वाले चैप्टर्स टाइम लेंगे, समझ में आ। तो आपको अब सारे सब्जेक्ट की ऐसी लिस्ट पता है जिसमें आपको 2-2 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर्स पता है, जिसमें 2 टाइप के चैप्टर्स है, एक कम टाइम लेने वाले, एक ज्यादा टाइम लेने वाले। अब सारे के सारे दिन में आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप डेफिनेटली एक डेडलाइन सेट कर दोगे कि आपने एक डेडलाइन सेट की कि मैं इस दिन तक में पूरा अपना बैकलॉग क्लियर कर दूंगा। डेडलाइन सेट करनी बहुत जरूरी है। अगर आप अंदाजन डेडलाइन सेट नहीं करना चाहते हो तो आप ये स्टेप सबसे पहले करिए, ठीक है। आपको टाइम स्लॉट निकालना पड़ेगा कि मेरा ये सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक लेक्चर्स होता है, उसके बाद में 7 बजे से लेके 10 बजे तक में मेरा ये काम होता है, पढ़ाई करना होता है, सेल्फ स्टडी होता है, जो भी होता है, होमवर्क, DPPs जो भी है। फिर मेरे पास में जो 2 घंटे बच रहे वो है 10 से लेके 12 तक। रात को 10 से 12 2 घंटे बच रहे, कोई बात नहीं, ये 2 ही घंटे हम बैकलॉग में देंगे, लेकिन ये 2 घंटे रोज देंगे, कंसिस्टेंटली देंगे, ठीक है। अब आपको उस 2 घंटे में क्या करना है, आपको एक दिन एक बड़ा चैप्टर उठाना है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है, जो आपको सीखना भी बाकी है, आपकी प्रैक्टिस बाकी है, वैसा। अगले दिन आपको इजी वाला टॉपिक उठा लेना है, यानी जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस बाकी हो।
इससे क्या होगा, बैलेंस कर लोगे अपनी प्रिपरेशन को। एक दिन आप सीखोगे, दूसरे दिन आप दूसरे चैप्टर की प्रैक्टिस कर लोगे, तो ऐसे आपके कवर अप होते जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक चैप्टर को सीखने में मैं अगर ऐसे 10 दिन लगा दूंगा, तो ये नहीं चलेगा बेटा। वो आपका बैकलॉग है, आपको उसको थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि जिस दिन आप जो भी ले रहे हो उसका चैप्टर का वन शॉट देख लो। वन शॉट देख लिया, मोस्ट प्रोबेबली आपका वन शॉट देखने से काम हो जाएगा और अगले दिन आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप उसको एकदम रूट से सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको बाकी सारी चीजें आती है, ऐसा एक दो चैप्टर है बीच में जो आपको थोड़ा बहुत कम आता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो आपको एकदम जीरो आती हो। तो इसके लिए आपको हर रोज जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पे डेडिकेटेडली सिर्फ बैकलॉग को करना पड़ेगा, कुछ और नहीं। आपके रेगुलर स्टडी पैटर्न को छोड़े बिना, उसको डिस्टर्ब किए बिना टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट और उसमें ही उस टॉपिक को, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का स्लॉट बनाइए। अब आप खुद ही अपना प्लानर बना लीजिए कि ये 2 घंटे में मैं ये चैप्टर करूंगा, कल के 2 घंटे में ये चैप्टर, कल के 2 घंटे में ये चैप्टर, कल के 2 घंटे में ये चैप्टर। ऐसा कर करके आपका पूरा प्लान बन जाएगा। फिर आप डेडलाइन सेट कर सकते हो कि अगले 60 दिन में आपका बैकलॉग कितना बड़ा, उस पर भी डिपेंड करता है कि अगले 30 दिन में मेरा पूरा बैकलॉग भी कवर हो जाएगा, जो मेरा पढ़ रहा है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, या अगले 60 दिन में मेरा बैकलॉग कवर हो जाएगा, उसमें भी जो मैं पढ़ रहा हूं उसको डिस्टर्ब किए बिना। समझ में आ गया? अगर आप अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए आज का प्रिपरेशन डिस्टर्ब कर रहे हो, देन दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि आपका वो बैकलॉग भी क्लियर नहीं हो रहा है, उल्टा आज का पढ़ाया हुआ भी बैकलॉग बन रहा है। सो बैकलॉग कम होने की जगह बैकलॉग बढ़ रहा है। सो प्लीज बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, मेक नो मिस्टेक्स। आपको बैकलॉग को क्लियर करने के लिए प्रेजेंट स्टडीज को हैम्पर नहीं करना है, उसको रखो जैसा चल रहा है वैसा ही रखो। उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट निकाल के उसी में उस बैकलॉग की लिस्ट को पूरा करते जाना है। आपको इनिशियली 10-15 दिन में ऐसा नहीं फील होगा कि अरे यार ये लिस्ट खत्म नहीं हुई, ये टाइम लगेगा, बट टाइम के साथ में विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रिपरेशन आप वहां तक पहुंच पाओगे। समझ में आ गया? और आपको अपनी डेडलाइन सेट कर ही देनी है। एक बार डेडलाइन सेट कर दोगे, कैसे भी करके आपको उसको अचीव करना है। इसमें आपको कुछ कुछ बम्पर डेज मिलेंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, जैसे कि राखी का दिन, जिस दिन आपके क्लासेस नहीं होंगे, आपको ट्यूशन में छुट्टी होगी, ऐसे कोई दिन पे आपके ट्यूशन के जो आवर्स बच रहे उसको आप यूटिलाइज कर लो बैकलॉग क्लियर करने के लिए। आपको कैसे ना कैसे करके अपने शेड्यूल में से वो घंटे निकालने पड़ेंगे कि यार यहां मैं वो बैकलॉग को कंप्लीट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरी प्रेजेंट स्टडीज डिस्टर्ब हुए बिना ये मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। समझ में आ गया? तो जिस दिन आपके ट्यूशन नहीं है, क्लासेस नहीं है, आपके ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, उस दिन आप टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा नहीं कि मेरे को रात को 2 घंटे पढ़ना है, नहीं। आप अगर बीच में कोई स्लॉट निकाल सकते हो, जिस दिन आपका कुछ कैंसिल होता है, कुछ है नहीं उस दिन, तो आपको अपना बैकलॉग उस स्लॉट में भी क्लियर करना है, ताकि आप एक्सेलरेट कर पाओ, आपकी डेडलाइन जो पीछे थी वो आगे आ सके। समझ गए? डेडलाइन आपकी आगे आएगी, आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, ये सारी चीजों को ध्यान रखोगे तो आपका बैकलॉग क्लियर होगा ही होगा। लेकिन इसको करते वक्त बच्चे ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, आपको मिस्टेक्स पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, आज पढ़ लिया, आज बैकलॉग कर लिया, कल छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कभी नहीं करना है। बैकलॉग कवर करने में शायद आपको 2 से 3 महीने लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच योर बैकलॉग इज, क्योंकि बैकलॉग आप पूरा दिन नहीं पढ़ सकते यार। आप ऐसा मत सोचना, कभी ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप ऐसा सोच लोगे किसी एक दिन ना कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ बैकलॉग खत्म करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। वी ऑल हैव ट्राइड दिस थिंग, हमने सब ने ये ट्राई किया है कि ये वीकेंड आएगा ना, ये वीकेंड में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किधर नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा और सिर्फ अपना बैकलॉग कवर कर दूंगा, पूरा एक साथ में खत्म कर दूंगा। दिस इज इम्प्रैक्टिकल थिंग, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में आप पूरा बैकलॉग नहीं कवर कर पाएंगे जो आपने पिछले 1 साल का बचा के रखा है। सो प्लीज आप ऐसा मत करिएगा। आपको वो जो दिन मिल रहे उसको भी प्रैक्टिकली सोचेगा, उस दिन में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कवर करने का ठानिएगा। लेकिन ऐसा मत सोचेगा कि मेरे को डेडिकेटेड टाइम स्लॉट की जरूरत ही नहीं है, मैं तो एक वीकेंड लूंगा और उसी वीक में पूरा खत्म कर दूंगा। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, नेक्स्ट, जब आप अपना बैकलॉग सीख रहे हैं, जो भी बैकलॉग के चैप्टर्स उसे सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
उसके साथ उसकी नोट्स भी बनाइए। अगर आप अपने बैकलॉग को सिर्फ रीड करने के लिए रीड कर रहे हैं, अगर आप अपने बैकलॉग को सिर्फ समझने के लिए लेक्चर्स देख रहे हैं, उसकी नोट्स नहीं बना रहे, आप प्रैक्टिस ऐसे ही मुंह जबानी कर रहे हैं, हाँ इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, उसकी नोट्स नहीं बना रहे, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन नहीं हो पाएगा। वो आपको आज नहीं तो कल वापस बैकलॉग बन जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड अ सुपर बैकलॉग। आप सभी को पता है कि जो बैकलॉग है वो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन है, और वो सिर्फ ना एक स्टडीज का बर्डन नहीं है, वो आपके लिए मेंटल बर्डन भी है। वो आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील होने देगा, वो आपको हमेशा इस डिप्रेशन में रखेगा कि यार आप टॉप नहीं मार सकते, आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा सकते, क्योंकि आपका कुछ बाकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप उसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करिएगा, ताकि वही बैकलॉग आपका वापस ना बने। क्योंकि आपको पता है ज्यादा करके स्टूडेंट 90% स्टूडेंट्स क्यों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं, इसका रीजन यही है कि जब वो जो चीज पढ़ रहे हैं वो ऐसे नहीं पढ़ते कि उसको वापस ना पढ़ना पड़े, वो ऐसे पढ़ते हैं यार कि चलो अभी ठीक है सीख लिया, कल वापस ऐसा होगा तो रिवाइज कर लेंगे। नहीं यार, आज आप जो पढ़ रहे हैं आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको वो चीज वापस ना सताए। इस चीज को ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने अगर मेरे से एक चैप्टर पढ़ा है, लेट्स से आपने मेरे से वेक्टर्स पढ़ा है, जज्बा बैच में मेरा वेक्टर्स चालू है, इन केस इफ यू वांट टू अटेंड यू कैन अटेंड इट। तो आज आपने वेक्टर्स पढ़ा है, तो ये वेक्टर्स आज ही आपका कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपने आज उसमें 3 घंटे मेरे क्लास में दिए हैं। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको उसमें। ऐसा नहीं है नहीं समझा छोड़ना बाद में देख लूंगा, ऐसा नहीं, ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा। आज आपके गैप्स रह जाएंगे कॉन्सेप्ट में, कल आपको वापस वेक्टर सीखना पड़ेगा, सेम टाइम वापस इन्वेस्ट कर रहे हो डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उल्टा आपको स्ट्रेस आता है कि यार मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता है। अगर आप अभी जो पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो कि उसको वापस ना पढ़ना पड़े, उतना डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करो कि आपको वापस टेंशन ना आए उस चीज की, तो सोचो आप मेंटली कितने फ्री होगे और आपका यहां बर्डन नहीं होगा ना, आप ज्यादा एफिशिएंटली स्कोर कर पाओगे, है ना। तो आई होप कि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। प्लीज बैकलॉग को जीरो प्रिपरेशन से ही स्टार्ट करना। ऐसा मानना कि आप उसको पढ़ रहे हो, वो नोट से पढ़ लूं, अभी सीख लेता हूं, उस नोट्स को यूज कर लूंगा, ऐसा नहीं। अभी सीख रहे हो बैकलॉग को वापस से, तो उसकी नोट्स अभी बनाओ, उसके क्वेश्चंस भी अभी प्रैक्टिस करो, सो दैट वंस एंड फॉर ऑल इट इज क्लियर एंड डन एंड डस्टेड। समझ में आ गया? सो आई होप आपको समझा और आपको ये सेशन समझ में आया कि आपके कुछ इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे बताइएगा आपको डाउट्स क्या है क्या नहीं। आप सभी को एक एक्स्ट्रा चीज देना चाहता हूं, दिस इज द समरी कि कौन से चैप्टर से कौन से साल कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ रीडेबल नहीं है तो यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको मिलेगा। 2022 तक का डेटा है, क्योंकि 2023-24 का तो मैं आपको ऑलरेडी कई सारे क्लासेस में दे चुका हूं। 2010 से लेके 2022 तक यूनिट एंड मेजरमेंट में कितने क्वेश्चन आए हैं, काइनेमेटिक्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं, लॉज ऑफ मोशन में से कितने क्वेश्चन आए, आपको ये ट्रेंड पता चलेगा, सो दैट यू कैन गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक। समझो, अभी मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। इन केस इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द चैप्टर जो आपको नहीं आता है, आपको लगेगा छोड़ देता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो चैप्टर है, बट दैट चैप्टर गिव्स यू एटलीस्ट 4 to 6 क्वेश्चंस। देखो 2022 में 4 सवाल आए थे, 2021 में 6 सवाल आए थे। यू कैन नॉट स्किप दिस चैप्टर इफ यू जस्ट स्किप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्किप कर देते हो, फिर आप कभी 720 के ऊपर नहीं, 700 के ऊपर नहीं पहुंच सकते 720 में से। जस्ट स्किपिंग दिस चैप्टर विल नेवर मेक यू रीच 700+। अब बोलोगे सर ऑप्शंस तो होते हैं हमारे पास 5, फिर भी आप 700 के ऊपर कभी नहीं जा पाओगे अगर आपका एक चैप्टर वीक है, गारंटीड है। सो प्लीज अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए, टाइम है आपके पास, इसीलिए आपको अभी स्ट्रेस नहीं हो रहा है। इस टाइम आप सबसे मेंटली फ्री हो, सबसे ज्यादा यूटिलाइज करिए। एग्जाम नजदीक आएगी, प्रेशर आएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे, तब बर्डन लगेगा, फिर वापस ऐसा सोचोगे एक और अटेम्प्ट दे दूंगा। नहीं, दिस आर द लास्ट 9 months, डू इट and get your seat at AIIMS. Okay, bye bye, see you, take care, love you all.